हाल ही में बेचाघाट आंदोलन के दरमियान कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मसले पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्व आदिवासी समाज के प्रांत उपाध्यक्ष व क्षेत्र के आदिवासी नेता सुरजू टेकाम। जानते हैं कि क्या है राय बेचाघाट आंदोलन से लौट रहे लोगों की गिरफ्तारी पर। सुरजू टेकाम का जानते हैं। बेचाघाट आंदोलन के दरमियान कुछ लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस पर एक विरोध आदिवासी समाज, बस्तर की जनता और भी जनता की तरफ से आया है। सुरजू टेकाम का क्या मानना है, क्या है ये गिरफ्तारी? क्या आपकी किसी से बात हुई थी? देखिए, मैं सीधा जानकारी मिली मुझे कि जब वो दूसरा वर्षगांठ मनाने आए थे और भी आंदोलन के बहुत तमाम साथी जो बस्तर में 25-30 जगहों में जो आंदोलन चल रहा है, मोड़ो ना रहे, और ओरछा के जो साथी थे वो बाइक से जा रहे थे, बोलते हैं वापस, तो नारायणपुर के आसपास उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी की सूचना अभी तक मेरे जानकारी में, मैं वहाँ पूछ रहा था फ़ोन करके, तो किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है करके वो लोग मुझे सूचना दिए। फिर मैं एसपी साहब को, जो नारायणपुर एसपी साहब हैं, उनको फ़ोन कॉल भी लगाया मैं, और बहुत लंबा समय तक रिंग जाने के बाद भी नहीं उठाए। तो फिर मैं दोबारा और कोशिश ही नहीं किया। फिर सामाजिक कार्यकर्ता बेला जी से मेरी बात हुई, तो वो भी बताई कि वो एसपी साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं करके। मेरा ये कहना है कि जब कोई अपराध में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक नियम है कि उनके परिवार को गिरफ्तारी की सूचना तत्काल दें। अगर किसी के ऊपर अपराध है पहले से, तो पहले से लोग क्यों नहीं पकड़ते? कहीं हाट बाजार जाने वाले को पकड़ के माओवाद का ठप्पा लगा देते हैं। ये थोड़ा असंवैधानिक लग रहा है। और हमारे जो आंदोलनकारी हैं, जो वहाँ लड़ रहे हैं, जनता बस्तर में जल जंगल जमीन पर्यावरण संस्कृति बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। ना सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना किसी को। वहाँ सीधा सीधा पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है, और पूंजीपतियों को और वहाँ के संपदा को पूरा सौंपने का जो इनका एजेंडा है, उनको कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि लड़ने वाले, जो संघर्ष करने वाले अगवा साथी हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे तो आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। ए मंशा से पुलिस और सत्ता में बैठे लोग प्लस जो पूंजीपति हैं, इनका एक रणनीति है। तो वो ये पूरा निंदनीय है, और इसका विरोध होगा जोर से। मैं भी विरोध कर रहा हूँ, और मैं ये भी आह्वान कर रहा हूँ कि तमाम जो हमारे साथी हैं वो विरोध के लिए, क्योंकि आज 2-4 जने को पकड़ लिए, आने वाले समय में पूरे आंदोलनकारियों को भी कहीं से कहीं उठा के पकड़ के ले जाएंगे। तोड़गट्टा में भी हेलीकॉप्टर लेके आए और वहाँ से हमारे 9 साथियों को उठा के ले गए थे। तोड़गट्टा जो महाराष्ट्र बॉर्डर सीमा से लगा हुआ है, कांकेर सीमा से, वो जो आंदोलनकारी साथी हैं, जो मुख्य साथी हैं वहाँ के, उनको तत्काल रिहा करे पुलिस, नहीं तो फिर आगे आंदोलन और बढ़ेगी। आंदोलन करेंगे और अपने साथियों को निकालने के लिए। आमतौर पर आरोप लगाया जाता है भैया कि सुरजू टेकाम का संबंध माओवादियों से है, उनके ये परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। ये इस तरह के सवाल जब उठते हैं तो इसका जवाब किस तरह से? देखिए, माओवादियों का एक हथियारबंद आंदोलन है, और हमारा लोकतांत्रिक आंदोलन है। हम भले एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा, जैसे आम के पेड़ को माओवादी आम बोल रहे हैं, उसी को सुरजू टेकाम भी आम बोला तो उसको माओवादी बोल देते हैं। अरे सच को सच ही बोलेगा ना, चाहे माओवादी बोले चाहे एक आम आदमी बोले। तो इस टाइप का इनका रूट है। जंगल बचाने की बात करने वाला माओवादी, जमीन बचाने की बात करने वाला माओवादी, आदिवासी संस्कृति बचाने वाले भी माओवादी। ऐसा लेबल लगा के पूरा आदिवासियों की जो संघर्ष की जो इतिहास रहा है, अभी से नहीं, शुरू से एक समृद्धशाली संस्कृति रहा है, धरोहर रहा है, आज भी मौजूद है, उसको पूर्णतः मिटाने की इनकी साजिश है। तो ये लोग बार बार लगा देते हैं माओवादियों के, उसमें काम करता है, ये करता है। मैं तो साफ ही बोल रहा हूँ कि मैं जंगल जमीन और अपने समाज, अपने कौम की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और लड़ भी रहे हैं, सड़कों में भी लड़ रहे हैं, और सरकार को बोल भी रहे हैं, आवेदन भी दे रहे हैं, निवेदन भी दे रहे हैं। और कैसा माओवादी आंदोलन क्या है? माओवादी आंदोलन एक हथियारबंद संघर्ष है, उनका संघर्ष है ये। और हमारा संघर्ष है लोकतांत्रिक संघर्ष है, सामाजिक संगठन है, और छोटे छोटे और जो संगठन हैं, जो मूलवासी बचाव संगठन है, या बस्तर माड़ बचाओ, माड़ का जो एरिया है
माड़ में जो एरिया है, माड़ की जनता आज भी इतना वो हैं, पीड़ित हैं, सुविधा के अभाव में इतने पीड़ित हैं। और हाल ही में 21 अक्टूबर को गोमे करके, गोमे कोयलीबेड़ा के पास में 2 निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर करके पुलिस बता दी उनको माओवादी है करके मार दिए, जबकि वो राशन लेने आए थे कोयलीबेड़ा, उनको मारा गया है। उसका भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे भी अपने लोगों को ये नहीं है करके बताना भी एक माओवाद है, इनका कहना यही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों का कहना यही है कि मरने वाले की भी गिनती ना कर सके लोग और अपने संसाधन को बचाने की बात न मत कर सके, ऐसा इनका शुरू से रहा है। क्योंकि हमने तड़पते हुए लोगों को देखा और मरते हुए लोगों को देखा, भूख से तड़पते हुए लोगों को देखा। ये हम खुद ही तड़पे हुए लोग हैं, तो हमको पता है 1-1 इंच ज़मीन की लड़ाई होगी बचाने की, क्योंकि पूरी ज़मीन, पूरे जंगल पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने वाली है। और यहाँ तक तो पेटेंट कराने की भी बात आ रही है, बस्तर के जंगलों का पेटेंट कराने वाले हैं। तो अडानी कर लिया तो फिर ऑक्सीजन भी बाटल में लेके पीना पड़ेगा। आज इस टाइप की माहौल बन रहा है, ये ठीक नहीं है। तो ये थे आदिवासी नेता सुरजू टेकाम। इन्होंने हमसे बात की बेचा घाट आंदोलन से लौट रहे कुछ लोगों की गिरफ्तारी को लेकर। वनांचल वार्ता विद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहें वनांचल वार्ता विद प्रमोद के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।